अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। कुछ प्राइस अपडेट्स हैं, डॉलर की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन अभी भी आ रही है, मजीद ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मॉडल्स की प्राइस बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है, वो बताऊंगा। इसके अलावा कुछ अपकमिंग डिवाइसेस हैं, उसके बारे में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस अलर्ट की। प्राइस अलर्ट में हमारे पास आइटेल की तरफ से भी काफ़ी सारे मॉडल्स की प्राइस इंक्रीज़ की गई है और रेडमी की तरफ से भी प्राइस इंक्रीज़ की गई है। इसके अलावा यहाँ पे रियलमी की तरफ से भी प्राइस इंक्रीज़ की गई है। रियलमी से स्टार्ट कर लेते हैं। रियलमी C21Y न्यू मॉडल है रियलमी का और ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड मॉडल था, जो कि 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका हमने रिव्यू भी किया चैनल पे। काफ़ी अच्छी स्पेक प्रोवाइड कर रहा है 22,000 रुपये के अंदर, लेकिन 1,000 रुपये यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। अब 23,000 रुपये का हो गया है Realme C21Y। ये 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है और डिटेल में रिव्यू देखना है आपने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। 1,000 रुपये का इंक्रीज इसलिए आया है डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से। डॉलर की प्राइसेस एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी इंक्रीज हुई है। इसी तरह यहाँ पे रेडमी ने भी प्राइसेस इंक्रीज की हैं। Redmi 9C के दो वेरिएंट्स हैं, एक 4GB विद 128GB भी प्राइस इंक्रीज हुई है और 4GB 64GB भी प्राइस इंक्रीज हुई है। 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट 23,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया था, जो कि अब 24,000 रुपये का हो गया। यहाँ पे भी 1,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं। इसी तरह इसका 3GB रैम विद 64GB रोम का वेरिएंट है, 19,000 रुपये का था और अब 20,000 रुपये का हो गया। यहाँ पे भी 1,000 रुपये इंक्रीज किए गए हैं, तो 1,000 रुपये का यहाँ पे इन दोनों मॉडल्स के अंदर भी आया है और 1,000 रुपये का इंक्रीज हमने Realme C21Y में भी देखा। इसकी रीज़न यही है, डॉलर की फ्लक्चुएशन है, डॉलर के एक्सचेंज रेट बढ़ रहे हैं। आइटेल की तरफ से भी प्राइस इंक्रीज देखने को मिला। आइटेल में स्मार्टफोन्स कम होते हैं लेकिन फीचर फोन, कीपैड वाले फोन ज़्यादा हैं, तो काफ़ी सारे फीचर फोन के अंदर भी प्राइसेस इंक्रीज किए गए हैं। स्मार्टफोन की बात करें तो A23 Pro आइटेल का एक स्मार्टफोन है, जो कि पहले 7,500 का था और अब 8,300 रुपये का कर दिया गया है। यहाँ पे तकरीबन 800 रुपये इंक्रीज किए गए हैं A23 Pro के अंदर। आइटेल कीपैड वाले फ़ोन हैं म्यूजिक 110, जो कि 1850 से 2,050 का हो गया। म्यूजिक 400 2500 रुपये से 2900 रुपये का हो गया। म्यूजिक 400 कोर 2,000 रुपये से 2,300 रुपये का हो गया। तो 300, 500, 400 रुपये का इंक्रीज इस तरह से आए हैं। पावर 400 2100 रुपये से 2,450 का हो गया। पावर 700 2600 2700 रुपये से 2950 का हो गया। 700 कोर 2,300 रुपये से 2,700 रुपये का हो गया। इसी तरह वैल्यू 100 1,500 रुपये से 1,750 रुपये का हो गया। वैल्यू 110 1,600 रुपये से 1,850 का हो गया और IT 2173 1,700 रुपये से 1,950 रुपये का हो गया। तो ये कुछ इंक्रीजेज हैं 300, 400, 500 रुपये के कीपैड वाले फ़ोन्स के अंदर और स्मार्टफोन के अंदर 800 से 1,000 रुपये का इंक्रीज़ देखने को मिला। और यहाँ पे डॉलर अभी भी सुना है कि मज़ीद ऊपर जाना है। जैसे मैंने आपको लास्ट टेक न्यूज़ में बताया था, अगर आप कोई स्मार्टफोन बाय करने का इरादा रखते हैं तो जल्द से जल्द बाय कर लें, क्योंकि मज़ीद भी प्राइस इंक्रीज़ होनी है, क्योंकि डॉलर यहाँ पे 175 पे भी नहीं रुक रहा, मज़ीद ऊपर जाना है। तो ये हो गया कुछ प्राइस अपडेट्स से। अब बात करेंगे अपकमिंग डिवाइसेस की। अपकमिंग डिवाइस में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले Realme GT मास्टर एडिशन से। Realme GT मास्टर एडिशन के बारे में लास्ट दो टेक न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि ये डिवाइस आनी है। उस टाइम पे कंफर्म नहीं हुई थी डेट वगैरह, तो मैंने आपको बताया था कि जब डेट कंफर्म हो जाएगी तो बता दूंगा। तो यहाँ पे Realme GT मास्टर एडिशन कंफर्म किया जा रहा है, जल्दी लॉन्च होने वाला है। नवंबर के फर्स्ट वीक में आप इसको देखेंगे पाकिस्तान में। और आप लोगों ने देखा होगा Realme के ऑफिशियल इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि Realme GT मास्टर एडिशन पाकिस्तान में आ रहा है। स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं, 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD+ डिस्प्ले है। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा लगाया गया है, डिज़ाइन को काफ़ी इंप्रूव किया गया है। यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में Realme बता रहा है IFF का अवार्ड हासिल है डिज़ाइनिंग के ऊपर। और इसके अलावा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट है, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करती है। UFS की स्टोरेज मिलेगी, 8GB 128GB और 8GB रैम 256GB रोम, दो वेरियंट्स लेके आ जाने हैं पाकिस्तान में। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। इसके अलावा बैटरी थोड़ी सी कम है, 4300 mAh की, लेकिन 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं। प्राइस के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस अगर बताऊं मैं आपको, 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट तकरीबन 67,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च किया जाएगा।
और इसका 8GB रैम में 256GB रोम का वेरिएंट तकरीबन 73,000 या 72,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले इसकी इतनी प्राइस एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन वजह यही है डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई है नए लॉन्च डिवाइसेस की भी, और जो ऑलरेडी डिवाइसेस पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं, न्यूली लॉन्च डिवाइस की प्राइस भी इसलिए थोड़ी सी नई महंगी लॉन्च हो रही है। बाकी जैसे कंफर्मेशन हमारे पास आएगी तो हम आपके साथ मजीद शेयर करेंगे। दराज से प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है, लेकिन अभी प्राइस रखी गई है, एक फिगर से प्राइस तो नहीं है, यहाँ पे एक डिजिट्स लिख दी जाती हैं 9999 के, क्योंकि जब प्राइस रिवील होती है तो फिर उस टाइम पे असल प्राइस को रिवील किया जाता है। इसके अलावा दराज पे भी बड़ी एक सेल आ रही है 11/11 के नाम से। दराज की 11/11 की आपको पता है काफ़ी बड़ी कैंपेन होती है, काफ़ी बड़ी सेल होती है। इस पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रेट के अंदर मिलेंगी। जिस तरह भी हम देख रहे हैं प्राइसेस मुसलसल इंक्रीज़ हो रही हैं डॉलर एक्सचेंज रेट की वजह से। ऑफलाइन मार्केट में आपको महंगी मिल रही हैं डिवाइसेस, इस टाइम पे दराज 11/11 देने जा रहा है, यानी मजीद डिस्काउंट देने जा रहा है। तो ऑफलाइन मार्केट से ज़्यादा अच्छी प्राइसेस आपको दराज की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी अच्छी प्राइस के अंदर है और कौन सी प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, या आप लोग अगर बाय करने का इरादा रखते हैं किसी प्रोडक्ट का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसको किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट हम लिए जाए दराज पे, किस तरह वाउचर पे और किस तरह बैंक डिस्काउंट को यूज़ करना है, क्योंकि वाउचर की भी यूज़ करने के तरीके होते हैं। जिस तरह मैं आपको पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा इस पर 11/11 की सेल में डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा और कुछ डिवाइसेस सेलेक्ट करूंगा क्योंकि इसमें मुझे मार्केट का काफ़ी आइडिया है, काफ़ी टाइम से इस मार्केट में लिंक हो, तो मुझे आइडिया है कि कौन सी डिवाइस ऑफलाइन में सस्ती मिलती है और कौन सी डिवाइस ऑनलाइन में उससे ज़्यादा सस्ती मिल रही है। यानी मुझे शॉपकीपर्स का भी आइडिया है, होलसेलर्स का भी आइडिया है कि एक डिवाइस होलसेलर को कितने की पड़ रही है कंपनी की तरफ से, इस तरह वो शॉपकीपर को किस तरह दे रहा है और फिर कस्टमर को किस रेट में जारी होती है। तो मैं आप लोगों को वो प्राइस बताऊंगा जिस प्राइस के अंदर होलसेलर को भी नहीं पड़ रही होती, यानी होलसेलर भी कोशिश कर रहे होते हैं कि दराज से ही बाय करें, ऑनलाइन बाय करें और फिर उसको कस्टमर्स तक यानी ऑफलाइन मार्केट में सेल करें। तो इस वजह से बहुत सा डिस्काउंट मिल रहा होता है वाउचर्स के थ्रू, बैंक डिस्काउंट के थ्रू। तो 11/11 के लिए रेडी रहिएगा। प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा सेलेक्ट करके कौन कौन सी होंगी, कैसी होंगी। मजीद अपकमिंग डिवाइस की बात करें तो Redmi Note 11 सीरीज 28 अक्टूबर आज है, आज की डेट में चाइना में लॉन्च होने जा रहा है Redmi Note 11 सीरीज, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, क्योंकि हमेशा से जो Redmi की Note सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती हैं इसकी मार्केट में भी, और काफ़ी ज़्यादा हाइप होती है, डिवाइसेस अच्छी होती है प्राइस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे जैसे मैं पहले आपको स्पेसिफिकेशन जो लीक स्पेसिफिकेशन थी Redmi Note 11 सीरीज की बता चुका हूँ, दोबारा से एक हाईलाइटेड स्पेक्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro Plus 3 डिवाइसेस हैं जो कि चाइना में हैं। हो सकता है जब ग्लोबल आए तो फिर Redmi Note 11 और Redmi Note 11 Pro आए। सिर्फ जो प्लस वर्जन होता है ज़्यादातर वो एक्सक्लूसिव चाइना के लिए होता है, और कुछ मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं ग्लोबल वर्जन के अंदर जो इंटरनेशनल आता है, क्योंकि चाइना के अंदर ज़्यादातर हाई वेरिएंट ही लेके जाए जाते हैं। Note 11 की यहाँ पे कुछ स्पेक्स बताई जा रही हैं। 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले होगा, Dimensity 810 की चिपसेट होगी। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे होंगे बैक साइड पे, जिसमें सैमसंग का सेंसर यूज़ किया जाएगा। 5000 mAh की बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। जबकि Note 11 Pro जो है उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है और Dimensity 920 की चिपसेट होगी। 920 नई चिपसेट है, आई थिंक Note 11 Pro के साथ ही लॉन्च की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे AMOLED पैनल होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 5000 mAh की बैटरी 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और जो Note 11 Pro Plus वर्जन है उसके अंदर Dimensity 1200 चिपसेट है और बाकी 108 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप वगैरह यहाँ पे वही है। यहाँ पे भी वही AMOLED पैनल 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और 5000 mAh की बैटरी 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो आज 28 अक्टूबर को जब लॉन्चिंग हो जाएगी तो प्राइजेस भी आ जाएंगी चाइना की प्राइजेस, फिर उसके हिसाब से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्लोबल प्राइसिंग के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सही तौर पे कि क्या पाकिस्तान में प्राइसिंग आ रही है। पाकिस्तान की भी एक ग्लोबली लॉन्च डेट नहीं है, सिर्फ अभी चाइना में Redmi Note 11 सीरीज लॉन्च होने जा रही है। इसके अलावा चाइना में ही एक डिवाइस और है POCO M4 Pro, इसकी लॉन्च डेट भी आ चुकी है 9 नवंबर को चाइना के अंदर POCO M4 Pro भी लॉन्च होने जा रहा है। ये भी 5G है, जिस तरह POCO M3 Pro 5G था, POCO M4 Pro भी 5G होगा। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही है कि स्नैपड्रैगन 778G को यूज़ किया जाए जो कि 5G चिपसेट है, या फिर Dimensity की भी कोई चिपसेट हो सकती है। तो 9 नवंबर को देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन। 9 नवंबर से पहले ही कुछ लीक्स आना शुरू हो जाएंगी, तो मजीद टेक न्यूज़ में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। इसके अलावा Qualcomm की तरफ से भी कुछ नई चिपसेट अनाउंस की गई हैं, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 680 है जो कि 4G चिपसेट है और ये स्नैपड्रैगन 662 का सक्सेसर हो सकता है। इसी तरह स्नैपड्रैगन 480 प्लस जो कि 5G चिपसेट है और ये स्नैपड्रैगन 480 का सक्सेसर आप कह सकते हैं इसको। इसी तरह स्नैपड्रैगन 695 ये भी 5G चिपसेट होगी और ये स्नैपड्रैगन 690 जो था उसकी अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव करके बनाई गई है। 6 नैनोमीटर बेस
और इसमें GPUs और CPU को भी इंप्रूव किया गया है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 778G प्लस के नाम से भी एक नई चिपसेट अनाउंस की गई है। इसमें सिर्फ GPU को इंप्रूव किया गया है। स्नैपड्रैगन 778G के मुकाबले में ये G प्लस है, स्नैपड्रैगन 7878G प्लस। डिवाइसेस के हवाले से भी नहीं बताया गया, लेकिन ये कॉलकॉम की तरफ से नई चिपसेट अनाउंस की गई है। जबकि यहाँ पे Xiaomi और OPPO की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है कि स्नैपड्रैगन 695 जो कि नई चिपसेट अभी अनाउंस की गई है